जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। जी आज हम एक और जो है एमएस वर्ड के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि स्पेलिंग एंड ग्रामर के हवाले से है। जी जब भी आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या ग्रामेटिकल एरर हो तो एमएस वर्ड जो है वो उसको इंडिकेट जो है वो कर देता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर को किस तरह से आपने यूज़ करना है, इसके अलावा हमने जो है वो थिसॉरस जो है इसमें आज हम उसको सीखेंगे किस तरह ये थिसॉरस क्या चीज़ है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है जी वर्ड काउंट। जी स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के हवाले से। देखें स्पेलिंग एंड ग्रामर को आप दो तरीक़ों से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ रिव्यू पर आएँ, रिव्यू पर क्लिक करें और उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आप क्लिक कर दें तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके लिए ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप जो है अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस करें तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से आप यूज़ करें कीबोर्ड तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्पेलिंग के हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, दीज आर पुअर पीपल। देखें स्पेलिंग का मुझे पता है, ये मैंने ख़ुद आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि स्पेलिंग को किस तरह से आपने जो है वो करेक्ट करना है एमएस वर्ड के ज़रिए से। तो ये मैंने लिखा है। अगर आप यहाँ कर्सर रखते हैं इधर इसके राइट साइड पे, दीज की राइट साइड पे, और आप जो है वो F7 प्रेस करते हैं तो ये आपको बताता है कि दीज जो है वो ये वर्ड गलत है। अंडरलाइन, अगर रेड अंडरलाइन आ जाए तो उसका मतलब ये है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है। ठीक है जी, आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर रेड लाइन आ जाए तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है। और अगर ग्रीन लाइन अगर नीचे आ जाए तो ये ग्रामेटिकल एरर है। और अगर ब्लू लाइन आ जाए तो इसमें जो है वो फॉर्मेट इनकन्सिस्टेंसी है। अब रेड लाइन अगर नीचे आ गई है तो उसका मतलब ये है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो अब स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए जो है वो हमने ये F7 प्रेस किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो अब ये देखें कि ये दीज जो है इसके लिए सजेशन देता है कि ये वाली जो स्पेलिंग है THESE, ये वाली सजेशन जो है इसके लिए है। और दूसरा है THEE। तो हमें दीज लिखना था तो दीज की स्पेलिंग हमें मालूम नहीं थी, मालूम है बेसिकली, लेकिन ये एक जो है वो आपको समझाने के लिए कि दीज जो है वो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं इस तरह से आप इसको ये चेंज कर सकते हैं। और आप ये इस स्पेलिंग को देखिएगा कि ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ये चेंज पे क्लिक किया, ये दीज खुद जो है चेंज करने से हमारा ये करेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ एक इग्नोर का भी ऑप्शन है कि अगर आप इसको करेक्ट नहीं करना चाहते, ऐसे ही रहना देना चाहते हैं और ये रेड लाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो अगर आप इग्नोर पे क्लिक कर देंगे तो नीचे से ये रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी और जो है आपका जो वर्ड है वो ये इसी स्पेलिंग के साथ जो है वो आगे चलेगा। लेकिन हमने स्पेलिंग को करेक्ट करना है तो लिहाजा अब ये POORE पुअर की स्पेलिंग जो है वो यहाँ हमें ये तीसरे नंबर पर दी हुई है सजेशन में, तीसरे नंबर पे POOR पुअर। तो हम इसको इसके साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो देखें स्पेलिंग किस तरह से चेंज होती है। इसी तरह से पीपल के लिए, पीपल की स्पेलिंग जो है वो हमने गलत लिखी हुई है तो PEOPLE ये सजेशन इसने दी हुई है। यहाँ इसको आप चेंज करेंगे तो इस तरह से यहाँ ये चेंज हो जाएगा। ये था स्पेलिंग मिस्टेक्स के हवाले से कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है वो किस तरह से करेक्ट करना है। ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था इसमें हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स तमाम की तमाम जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। तीसरा जो सेंटेंस है, वी हैज़ 3 मैंगोज़। ठीक है, अब इसमें जो है ये ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है कि इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो अब ग्रामेटिकल एरर को जो है फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड मैंने बताए थे, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर। या अपने कीबोर्ड से F7 प्रेस कर लें तो हम F7 प्रेस करते हैं तो बताएगा हमें सजेशन क्या है जी। हैज़ आपने जी गलत लिखा है, ग्रीन कलर से वो इंडिकेट कर रहा है और सजेशन देता है कि जी हैज़ की जगह आप हैव से चेंज कर सकते हैं। तो हम चेंज करते हैं तो ये जो है हमारा जो सेंटेंस है, वी हैव, देखें जी हैज़ की जगह वो रिप्लेस होगी, वी हैव 3 मैंगोज़। तीसरे सेंटेंस की तरफ आएँ, देखें इसमें भी एक जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। देयर इज़ मैनी पीपल हु विजिट ज़ू टुडे। इसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए F7 आप प्रेस करेंगे और F7 से अब ये सजेशन दे रहा है कि देयर इज़ की जगह आप आर लिखें तो ये जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो दुरुस्त हो जाएगी आपकी। तो हमने ये चेंज पे क्लिक किया और
द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट देन ओके, तो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से जो है वो आपने स्पेलिंग और ग्रामर्स को करेक्ट करना है, इस तरह से आपने जो है वो उसकी करेक्शन करनी है। अच्छा, मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि जो अगर रेड लाइन अगर आपकी जो है वो किसी वर्ड के नीचे आती है तो इसका मतलब है स्पेलिंग एरर। अगर ग्रीन लाइन किसी वर्ड के नीचे आती है तो वो है ग्रामेटिकल एरर। इवन कि अगर आप 2 स्पेस भी अगर किसी वर्ड के दरमियान दे देते हैं, जैसे वी हैव 3 मैंगोज और 3 के दरमियान में एक और स्पेस दे के अगर इंटर मारता हूँ तो देखें यहाँ इनके नीचे ग्रीन लाइन आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस भी अगर आप दे देंगे तो वो भी ग्रामेटिकल एरर में कंसिडर होगा और जो है आपको जो है वो स्पेस कम करना पड़ेगा, तो ये ग्रीन लाइन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी। तो ग्रीन लाइन जो है वो ग्रामेटिकल एरर के लिए जो है वो इंडिकेट होती है, और ब्लू लाइन जो है वो फॉर्मेट इनकन्सिस्टेंसी के लिए जो है वो इंडिकेट होती है। तो ये था जी हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर के हवाले से। थिसॉरस, देखें थिसॉरस क्या चीज़ है। यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी इज़ एन अट्रैक्टिव गर्ल। अब थिसॉरस क्या काम करता है देखें, अब अगर आप ये चाहते हैं कि अट्रैक्टिव की जगह कोई और दूसरा सेंटेंस जो इससे बेहतर हो या मीनिंग इसी की तरह के हो और इससे खूबसूरत जो है वो वर्ड हो, तो वो अगर इधर रिप्लेस हो जाए तो आपने क्या करना है, इस अट्रैक्टिव के ऊपर अपना कर्सर रखकर थिसॉरस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन दे देगा कि अट्रैक्टिव की जगह आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गुड लुकिंग, नाइस लुकिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्ट्राइकिंग, आई कैचिंग, स्मार्ट, प्रीटी। तो ये तमाम जो है अट्रैक्टिव की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी वर्ड के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और यहाँ ये एक डाउन हेड एरो बना हुआ आ रहा है, और इस एरो पे जो मैं क्लिक करके 2 ऑप्शन हैं, इंसर्ट, कॉपी और लुकअप, 3 ऑप्शन है। तो इंसर्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप ये अट्रैक्टिव वाले वर्ड को देखिएगा। मैं जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिप्लेस हो जाएगा जिस वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। देखें जी, गुड लुकिंग, शी इज़ एन गुड लुकिंग गर्ल, ये इसी तरह से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में देखें, ये एक वर्ड है इंटेलिजेंट। अगर हम चाहते हैं कि ये इंटेलिजेंट की जगह कोई और दूसरा वर्ड जो है वो आ जाए, मीनिंग सेम हो, तो इंटेलिजेंट पे आप कर्सर रखेंगे और थिसॉरस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको दे देगा इंटेलिजेंट से रिलेटेड जो है वो वर्ड कि आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ब्राइट जो है वो इंटेलिजेंट की जगह यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप ये ब्राइट पे एरो पॉइंटर रख के ये इंसर्ट यहाँ पर करेंगे तो ये आपका वर्ड जो है वो इंटेलिजेंट से ब्राइट की तरफ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये थिसॉरस को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो है हमारे पास जो हमने लास्ट में जो चीज़ जिसका जिक्र किया था वो है वर्ड काउंट। कि वर्ड काउंट क्या चीज़ है, वर्ड काउंट को हम कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, वर्ड काउंट एक यहाँ भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे पेज पे, पेज आपके टोटल 3 हैं, टोटल वर्ड्स 53 हैं। और अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो ये वर्ड जो लिखा हुआ है 2 तरीके हैं। एक, इस पर आप क्लिक कर दें, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और दूसरा मेथड ये है कि ये वर्ड काउंट जो थिसॉरस के साथ लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको टोटल डिटेल बता देगा। देखें, टोटल पेजेस हमारे पास 3 हैं, 53 टोटल वर्ड्स हैं। अच्छा, कैरेक्टर नो स्पेस, अगर स्पेस को कंसिडर ना किया जाए 279 वर्ड्स हैं। अगर स्पेस को भी कंसिडर कर रहे हैं तो 322 हमारे पास वर्ड्स हैं। पैराग्राफ 14 हैं और लाइन हमारे पास 72 हैं। तो ये पूरी डिटेल हमें दे रहा है। तो इस तरह से अपने वर्ड काउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।